अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि इस तरीक़े का इश्तिहार आप कैसे बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अभी तक आप बरकत टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो मैं भेजूँ तो आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए। सबसे पहले बाद ये न्यू टेक्स्ट लिखा है, इसको ख़त्म कर देंगे। इसको ख़त्म करने के बाद यहाँ पे 3 डॉट है, इस पे आएंगे। इसमें आने के बाद इमेज साइज़ है, इसमें जाना है। इसको 1280 है, इसको 1280 ही रहने देना है। यहाँ पे इसको बढ़ा देना है, ये 1780 कर देना है। ये साइज़ हो गया। ये साइज़ होने के बाद फिर यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद ये कलर है, कलर में जाना है। कलर में जाने के बाद बैकग्राउंड का एक कलर दे देना है, तो मैं ये कलर दे देता हूँ। इसके बाद बीच वाले पे आना है। बीच वाले पे आने के बाद ये शिप लिखा हुआ दिख रहा है, इसमें आना है। इसमें आने के बाद इसको बड़ा कर देंगे। इसको बड़ा करने के बाद इस तरीके से इसको यहाँ पे रहने देते हैं। यहाँ पे रहने के बाद इसको एक और कॉपी कर लेते हैं और इस वाले का कलर चेंज कर लेता हूँ। मैं ब्लैक कलर कर देता हूँ। इस कलर को चेंज करने के बाद इसको इस तरीके से करना है और दोनों को मिला करके जोड़ देना है। यहाँ पे आएंगे और दोनों में मार्क लगा करके इसको जोड़ देंगे। इसको जोड़ने के बाद फिर यहाँ पे इरेज कलर पे आएंगे। इरेज कलर पे आने के बाद ओके कर देंगे। ये जो है आपको कट किया। कटने के बाद इसको यहाँ पे सामने ले जाएंगे और सामने ले जाने के बाद थोड़ा सा बढ़ा देना है, इसका कलर चेंज कर लेना है। जो कलर रखना हो आप उस कलर में रख सकते हैं। कलर दे देना है, ये कलर दे दिए। कलर देने के बाद इसको इस तरीके से कर देना है और यहाँ पे लॉक लगा देना है। लॉक लगा देने के बाद इंपोर्ट में आएंगे। इंपोर्ट में आने के बाद यहाँ से मैं जो सब इस इश्तिहार में इस्तेमाल किया गया है इसको मैं एक फ़ाइल बना करके रखा हूँ, इसको मैं ज़िप फाइल बना करके दे दूँगा। आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे ये फ्रेम है, ओके करेंगे और इसको इस तरीके से बढ़ा देना है। इसको बढ़ा देने के बाद यहाँ पे एडिस कलर पे आएंगे, ओके कर देंगे। इसका बैकग्राउंड ख़त्म हो गया। इस तरीके से इसको कर देना है, इस तरीके से बढ़ा देना है और ये जाली वाले की मदद से इसको पूरे बीचों बीच रख लेना है। बीचों बीच रखने के बाद इस जाली वाले को हटा देंगे। ये शिप है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, इसका साइज़। इसको फर्स्ट वाले ड्राइवर से मिला करके रख दिए और दोनों को लॉक कर दिए। लॉक बीच वाले पे आएंगे, इंपोर्ट में जाएंगे। इंपोर्ट में जाने के बाद यहाँ से मैं एक तस्वीर ले लेता हूँ। ये तस्वीर ले लिए, इसको छोटा करके यहाँ पे रख देना है। इसको रख दिए। इसको रखने के बाद एक और तस्वीर ले लेता हूँ, इसको भी इसी तरीके से उसमें सटा करके रख देना है। अब इसको इतना होने के बाद लेयर वाले ऑप्शन पे आएंगे, फिर इसका कॉपी कर लेंगे। कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद इसको छोटा सा कर देना है और इसको इस तरीके से कर देना है। इसको ऐसे मिला करके रख लेना है। इस तरीके से मिला के रख देने के बाद इस वाले पे आएंगे और इसका आउटलाइन कलर दे देंगे। आउटलाइन कलर इसका मैं फिर इंपोर्ट में जाना है। इंपोर्ट में जाने के बाद यहाँ से एक मैं तस्वीर ले लेता हूँ। ये इसको ले लिया। इसको लेने के बाद यहाँ पे ये जो बैकग्राउंड है इसको हटाना है, तो इरेज कलर पे आएंगे, इसको ओके कर देंगे। ये बैकग्राउंड ख़त्म हो गया। इसको अब इस तरीके से छोटा कर लेना है। छोटा करने के बाद यहाँ पे रख लेना है। इसको यहाँ पे रख लिए। फिर एक और इमेज लेना है। यहाँ पे आके ये इमेज ले लिए, इसको ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद इसका भी बैकग्राउंड इरेज कलर पे आकर के ख़त्म कर देते हैं और इस तरीके से इसको भी बढ़ा देते हैं। ओके कर दिए। उसके बाद इसका कलर में आएंगे और ये ग्रेडिंग है, इसमें आना है। इसमें आने के बाद इसका एक कलर दे देता हूँ मैं। ये कलर देने के बाद ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद इसको इस तरीके से कर देना है
और शिप में आएंगे, शिप को ये गोल कर लेना है। गोल करने के बाद इसको इसके बराबर में रख लेना है। इसको इस तरीके से बीचों बीच बैठा लेना है और इसका जो है बैक कर देना है। बैक करने के बाद इसका कलर यहाँ पे आएंगे और कलर चेंज कर देंगे। ग्रेडिंग में आना है, इसको इसमें जाना है। इसमें जाने के बाद यहाँ पे ये बीच में कर देंगे। बीच में कर देने के बाद ये जो है इसका एक वाइट कर देना है, इस तरीके से कर देना है। इस तरीके से करने के बाद लेयर वाले ऑप्शन पे आएंगे और इस पे ओके करेंगे। इसको और इसको मिला करके दोनों को जोड़ देंगे। ज्वाइन हो गया। ज्वाइन होने के बाद इसको इधर ला करके यहाँ पे रख देना है। यहाँ पे रखने के बाद इंपोर्ट में आने के बाद एक और तस्वीर लेंगे, इसको ले लेना है। इसको लेने के बाद ओके कर देंगे। ओके करने के बाद इसका भी इरेज कलर में जा कर के कलर ख़त्म कर देंगे और इस तरीके से बढ़ा देंगे। इसको बीचों बीच रख लेना है। बीचों बीच रखने के बाद इसका एक और कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद इसको भी जाली वाले की मदद से दोनों को बीचों बीच पूरे बराबर रख लेना है। बीचों बीच रखने के बाद इस पे आएंगे, इस दोनों को मिला करके जोड़ देंगे ताकि कलर करने में आसानी हो। ये जोड़ मिला करके नहीं जोड़ेंगे तो फिर कलर होने में दिक्कत हो जाती है। फिर इधर टेक्सचर में आएंगे। टेक्सचर में आने के बाद फिर ओके करेंगे। ओके करने के बाद एक कलर जिसको मैंने दिया है इस कलर को मैं ले लेता हूँ। ये कलर ले लेता हूँ और ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद इसको इनेबल कर देता हूँ। इनेबल करने के बाद इसको इस तरीके से कर देना है। इस तरीके से 130 पे ला करके रख देना है और ओके कर देना है। ओके करने के बाद फिर ऐसे करेंगे, टच कर देंगे और यहाँ पे शिप ले लेंगे एक, और शिप लेने के बाद इसको भी इस तरीके से बीचों बीच रख लेना है। ये जो लास्ट वाला जो दायरा है इसको बीचों बीच रख लेना है। ये जाली वाले की मदद से बीचों बीच रख लेंगे। इसको बीच में रख लिए और इसको भी बीचों बीच रख लेना है। इसको फ्रंट कर लेंगे। इस बीच वाले पे जाएंगे और यहाँ पे आकर के इसका भी एक कलर दे देंगे, जो कलर मुझे देना हो। इसी कलर को लिए, इस कलर को लेने के बाद कलर चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे आएंगे और इसको यहाँ पे रखना है और ओके कर देना है और इधर वाइट कर देना है। ये वाइट ही है और ओके कर देंगे। ये कलर बन करके तैयार हो गया। ओके कर देंगे। फिर लेयर वाले ऑप्शन पे आएंगे, इस दोनों को मिला करके जोड़ लेंगे। इस दोनों को मिला कर यहाँ पे इसको छोटा कर लेना है और छोटा करने के बाद इसको इसी हिसाब से मिला करके रख लेना है। इसका फिर मैं एक कॉपी कर देता हूँ। इसका एक कॉपी यहाँ पे रखना है, फिर एक और कॉपी करके यहाँ पे रख देता हूँ। इस तीनों को मिला करके रख लिए। मिला करके रखने के बाद सबको का ताला लॉक कर देना है। ताला लॉक करने के बाद एक बाद फिर इसमें आएंगे इंपोर्ट में आने के बाद जहाँ से ये इसका मैंने इस्तेमाल किया है इसको मैं ओके कर देता हूँ। इसका भी बैकग्राउंड है, यहाँ पे इरेज कलर में आकर के चेंज कर देंगे। ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद यहाँ पे ला करके इसको रख देना है। करने के बाद इधर आएंगे और इसको बैक कर देना है। इस तरीके से ये हो गया। इतना हो जाने के बाद अब नाम वगैरह लिखना है, जो मैं लिख लेता हूँ। ये कलम वाले ऑप्शन पे आएंगे। कलम वाले ऑप्शन पे आने के बाद टेक्स्ट के बाद कलम, फिर उसके बाद यहाँ पे फैज़ान शाह बरकत लिख दिए। लिखने के बाद इसका साइज़ बड़ा कर लेंगे। बड़ा करने के बाद इधर ले आएंगे। इधर लाने के बाद एक भी फ़ॉन्ट है इस पे आना है। इसमें मैंने बहुत सारा फ़ॉन्ट रखा है, तो ये फ़ॉन्ट कहाँ से लाएंगे, किस तरीके से सेट करेंगे, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसका साइज़ छोटा कर लेता हूँ। साइज़ छोटा करने के बाद यहाँ पे ले आता हूँ। इतना कर दिया। इतना कलर करने के बाद इसका कलर मैं लाल ही रख देता हूँ, पूरा लाल कर देता हूँ और इसका आउटलाइन कलर दे देता हूँ। सेटिंग के हिसाब से आप आउटलाइन कलर और कलर मैचिंग के हिसाब से आप दे सकते हैं। इसको ये इतना हो गया। इतना होने के बाद मैं लिख लेता हूँ फिर हफ्तावार प्रोग्राम।
ओके कर लेना है। ओके करने के बाद इधर लाना है और ए बी फॉन्ट में आने के बाद इसका भी फॉन्ट मैं चेंज कर लेता हूँ। इस फॉन्ट में इसको रख लेता हूँ। इसका कलर साइज़ बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा और यहाँ पे रख लेता हूँ और इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ। इस कलर में रख लिया। इस कलर में रखने के बाद इसका भी आउटलाइन कलर थोड़ा सा दे देता हूँ, ज़्यादा नहीं, बस इतना ही काफ़ी है। और इसको इस तरीके से सटा कर रख लेना है। और रखने के बाद यहाँ पे बीच वाले पे आएंगे। बीच वाले पे आने के बाद इंपोर्ट में जाएंगे। इंपोर्ट में जाने के बाद यहाँ से एक फेसबुक की तस्वीर ले लेता हूँ मैं। ये तस्वीर ले लिया। तस्वीर लेने के बाद इसको छोटा सा कर देना है। छोटा सा करने के बाद इसका आउटलाइन कलर हल्का डाल देना है। यह आउटलाइन कलर हो गया, इतना हो गया। अब नीचे जो लिखना है इसको मैं लिख देता हूँ। इसको लिख लिया। लिखने के बाद इस तरीके से थोड़ा सा टेढ़ा कर देना है। इसका फ़ॉन्ट चेंज कर लेना है। ए बी फॉन्ट में आएंगे। ए बी फॉन्ट में आने के बाद यहाँ पे फ़ॉन्ट है, ओके कर दिया। ओके करने के बाद इसका कलर मैं चेंज कर लेता हूँ। ये वाइट कलर ही रख लिया। इसके बाद इसका साइज़ बड़ा कर देना है। साइज़ बड़ा करने के बाद इस तरीके से यहाँ पे लाना है और थोड़ा सा साइज़ इसका छोटा कर लेता हूँ और इस तरीके से इसको यहाँ पे रख लेना है। रख लिया। अब यहाँ पे सरपरस्ती, सदारत, खिताबत, ये सब मैं लिख लेता हूँ। इसी तरीके से पूरे को भर लेना है। ये सब जिस तरीके से मैंने भरा है, ये सब लिखने में टाइम लगेगा। लिखने का कोई ये नहीं है, बस नाम बड़ा होना चाहिए, तारीफ़ छोटा होना चाहिए और नाम में फ़ॉन्ट थोड़ा चेंज कीजिए। और इस हिसाब से ये सीधा लिखा हुआ है। यहाँ पे डिज़ाइनर में अगर चाहे आप डिज़ाइनिंग कर रहे हैं तो डिज़ाइनर में अपना नाम डाल सकते हैं। इसी तरीके से आप पूरे इश्तिहार को बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि जितना ज़्यादा लोग हो सके इस वीडियो से फ़ायदा उठा सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।